जी, तो आज हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं फ्लटर को अपने सिस्टम के ऊपर और उसको किस तरह जो है वो इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, ये सारा तरीका मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगा। आपने एक स्टेप भी जो है वो मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी मिस करेंगे या आपने एक स्टेप में भी कोई छोटी सी भी गलती की तो आपका जो ये पूरा मतलब जो सेटअप होता है उसमें आपके बहुत से एरर आने लग जाएंगे। या तो कभी आपका जो है प्रोजेक्ट सही से क्रिएट नहीं होगा या कभी प्रोजेक्ट जो है वो रन नहीं होगा, छोटे मोटे बहुत एरर्स जो है फिर निकल आते हैं। फिर लोग कहते हैं कि यार हमने सेटअप किया है, बिल्कुल आपकी वीडियो देख के सेटअप किया है, लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो। तो वो ऐसा होता है कि कभी कभी आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वीडियो को मतलब तो 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए आगे करते हैं, तो वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप लोगों से छूट जाता है, देन आप लोगों का सेटअप जो है इसी वजह से खराब हो जाता है। तो आप ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि सेटअप है, सेटअप लाजिम बात है, आपको एक एक चीज़ बतानी होती है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरह सेटअप करना है। क्योंकि देखें जब आपका सेटअप ही सही नहीं होगा तो आप आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, बाकी सारी चीज़ें जो है आप कैसे जो है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सेटअप जो है वो मस्ट है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो। कहीं पर कोई सेटअप जो है वो स्टेप अगर आपको समझ नहीं आ रहा सेटअप में, तो आप उस चीज़ को थोड़ा बार बार देखें, वो उस चीज़ को क्लियर करें, देन उस चीज़ को परफॉर्म करें। सेटअप करने का जो मेन तरीका होता है वीडियो देख के, वो इस तरह होता है कि आप 2 मिनट की वीडियो देखें, फिर वही 2 मिनट का काम जो मैंने यहाँ पे किया है उसको अपने सिस्टम पे करें, देन फिर आगे वाली 2 मिनट की वीडियो देखें, फिर उसको अपने सिस्टम पे जो है वो काम परफॉर्म करें, ताकि आप एक एक स्टेप जो है वो साथ साथ करते रहें। सही है, तो इस तरह जो है ये सेटअप करने का पूरा तरीकेकार होता है वीडियो देखने के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी वीडियो एक साथ देख लें फिर बाद में एक एक स्टेप जो है वो आप करते रहें, तो फिर बंदे से कोई स्टेप जो है वो छूट जाता है। बाकी इन चीज़ों को आपने नोट कहीं पे भी नहीं करना, इस चीज़ में आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये जो सेटअप सारा लिखा हुआ है या जो जो इंस्टॉलेशन के जो स्टेप लिखे हुए हैं इसको आप नोट करें, नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये सारा पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को गिटहब में जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है उसका जो पीडीएफ जो आपको रिपोजिटरी जो है वहाँ पे मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 के आखिरी जो एक एक मिनट है वहाँ पे बताया हुआ कि पीडीएफ जो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। तो ये सारा स्टेप्स के जितने भी जो ये है स्टेप्स हैं इस सेटअप में, ठीक है, तो उसका सारा जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों ने किसी चीज़ को भी रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखते जाएं और साथ साथ में अपने लैपटॉप पे अपने सिस्टम पे जो है वो आप सेटअप करते जाएं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, डाउनलोड फ्लटर एसडीके। फ्लटर एसडीके क्या है? एसडीके के बारे में मैंने आपको ट्यूटोरियल 1 में बताया था। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो कि गूगल की तरफ से बनाई गई है। इसमें बहुत सी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, तो इसको जो है हमने पहले इंस्टॉल करना होता है, अपने सिस्टम के अंदर सेटअप करना होता है, ताकि हमारा सिस्टम के अंदर जब हम फ्लटर का यूज़ करें तो जो बिल्ट इन चीज़ें हैं, जो हमें बने बनाई चीज़ें मिलती हैं, उसको हम जो है वो क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। कैसे डाउनलोड करने वो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, पूरे सेटअप के दौरान आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो आपका सेटअप जो है वो नहीं हो सकता। इंटरनेट मस्ट है, हर एक छोटी जगह पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, डाउनलोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो पहले किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपके पास जो है वो इंटरनेट अच्छा हो, या इस वीडियो को आप लोग किसी तरीके से जो है वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जहाँ पे आपके पास अच्छा इंटरनेट हो वहाँ पे आप चाहें वहाँ पे साथ में वीडियो भी देखते जाएं और साथ साथ में सेटअप करते जाएं। सही है, अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आप जो है ये सेटअप आपका फिर सही नहीं होगा, क्योंकि हर छोटी छोटी जगह पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है सेटअप करते वक्त। हाँ बेशक जब बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी जो है आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी सेटअप करते वक्त। ठीक है, अपना इंटरनेट आपका अभी कनेक्ट होना चाहिए और आप लोग जो है गूगल क्रोम जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लिया, यहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर, सिर्फ आपने जो है फ्लटर लिखना है। और यहाँ पे मैं फ्लटर जो है मेरे पास नीचे सर्च में आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ। ये फ्लटर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है flutter.dev। ठीक है, इस पे आपने जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है फ्लटर की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसके ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ एंड गेट स्टार्टेड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ मेरे पास फ्लटर डॉक्स जो है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आ जाना है, देन आपने यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्विक स्टार्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपने कस्टम सेटअप का नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्विक स्टार्ट के नीचे, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे कि VS कोड के साथ सेटअप कर लो, VS कोड के साथ या एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल मैनुअली पे। कहाँ पे क्लिक करना है? इंस्टॉल मैनुअली पे। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी फ्लटर विंडोज़, और यहाँ पे होगा 3.41.1 स्टेबल जिप। ठीक है, यहाँ पे वर्जन चेंज हो सकता है,
अब अगर आप लोग बाद में इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर टाइम गुजर चुका है, मतलब इस वीडियो को अपलोड हुए, तो वहाँ पे जो है आपको नया वर्जन देखने को मिलेगा, किसी का सिस्टम में पुराना वर्जन देखने को मिलेगा, तो इसका इशू नहीं है, ठीक है। बस आपने इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना, वर्जन चाहे जोन सा भी हो, वो आपने जो है उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ये जिप फाइल है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास जो है वो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल इंटरनेट की जो है वो स्पीड 4 से 5 MB तक जो है वो आ रही है। तो ये तकरीबन 1.7 GB की जो है ये पूरा जो है फोल्डर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो फिलहाल मैं जो है सेटअप को क्या कर दूंगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग को पॉज कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी ना हो, क्योंकि ये डाउनलोडिंग वगैरह में टाइम वेस्ट ना हो। तो आपने इसको पूरा डाउनलोड होने देना है, ठीक है। जब ये आपके पास पूरा डाउनलोड हो जाए, तो जिस फोल्डर में आपकी चीज़ें डाउनलोड होती हैं वहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। तो मेरी जो है ये फाइल ये पड़ी है, ये मेरी फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गई। आप लोग देखें, फ्लटर विंडोज़ 3.41.1। दरअसल मैंने पहले से जो है ये सारी चीज़ें सेटअप की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक स्टेप आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से सेटअप कर लें, ठीक है। मैंने जो है जब डाउनलोड करके सेटअप किया था उस वक्त ये वर्जन था 3.38.7, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा वर्जन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आ रही है, बस आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको मतलब इस फोल्डर को डाउनलोड कर लेंगे, तो ये फोल्डर जो है वो जिप फोल्डर होगा, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग विंडो 11 कर रहे हैं, विंडो 11 में काम कर रहे हैं, तो विंडो 11 में यह है कि आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, मगर जो जिप फोल्डर है ये खत्म हो जाएगा, इसके अंदर जितना भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी एक नॉर्मल फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास है विंडो 10, तो वहाँ पे आपने WinRR का जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लें। मोस्टली विंडोज़ में जो है वो आता है, अगर नहीं है तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, सिंपल गूगल पे जाके WinRAR को, ठीक है। तो फिर आपने उसको जब फिर वो इंस्टॉल हो जाता है, देन आपने क्या करना है, जब आप इस फोल्डर पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे WinRR होगा, जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, जैसे हम ओपन विद पे कर्सर लेके जाते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैं ये सेंड टू पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो देखिए मुझे आगे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे WinRR का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन होंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट ऑल का, ठीक है। तो आपने उस पर क्लिक कर लेना तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास विंडो 11 है, तो जैसे मैंने जिप फोल्डर पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो आपको बोलेगा कि आप इन फाइल्स को अपने सिस्टम में कौन सी जगह पे जो है वो आप इनको क्या करना चाहते हैं, मतलब रखना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जहाँ पे है मैं इसको वहीं पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को मिले आपने उसको वहीं पे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। फिलहाल जब पहली बार आप लोग सेटअप कर रहे हैं तो जो चीज़ें जहाँ पे वो बोल रहा है वहीं पे रखते जाएं, सही है। अगर आप लोगों की सी ड्राइव नहीं है तो फिर आप उसको डी में रखें, जहाँ पे आपका दिल हो। लेकिन पहली बार जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तो मोस्टली आप कोशिश किया करें कि जो चीज़ें जहाँ पे जा रही हैं उनको एग्जैक्ट वहीं पे जाने दिया करें, ताकि आप लोगों का सेटअप जो है वो क्या हो जाए, ईजिली हो जाए, सही। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरी ये जिप फाइल पड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखें मेरे पास सारी फाइल्स जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने लग गई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, देन ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। ये फाइल्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से ये टाइम लेता है, तकरीबन 2.96 GB। अभी ये मज़ीद जो है वो यहाँ पे ये आगे जाएंगी। इस तरह जो है आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये एक बाकायदा एक फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे बन रहा है, ये आप देखें। तो पहले मेरे पास सिर्फ 3.38.7 का फोल्डर पड़ा था, अब यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल फोल्डर और बन रहा है, जो कि क्या है, फ्लटर विंडोज़ 3.41.1 का, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। बस यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया, ये 100 तक होएगा तो मेरे पास जो है ये फोल्डर जो है इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको जो है वो कैंसिल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ये वाला फोल्डर पहले से पड़ा है। तो मैं आपको सारा सेटअप जो है वो इसके साथ दिखाऊंगा। बस आप सेम चीज़ें सेम है, कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती, सिर्फ नाम में बस 3.38 और नाम में 3.41, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अभी कैंसिल ना भी करूँ, तो अगर आप कहते हैं कि इसको मैं जो है वो 100 तक होने देता हूँ तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको कैंसिल किया तो मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका फोल्डर है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है ऑलरेडी ये फोल्डर पड़ा है, तो 3.31 वाला, तो 3.38 वाला, ठीक है। तो मैं उसके साथ आपको सारा सेटअप बताता हूँ। बाकी इसके अंदर भी आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी वही फ्लटर वाला फोल्डर मिलता है। 3.38 वाला अगर आपके पास पहले से पड़ी है तो आप उसको ओपन करें, तब भी आपको इसके अंदर फ्लटर का फोल्डर मिलता है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, जस्ट आपने इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के पास है, आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वो कहता है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और वहाँ पर टाइप करें फ्लटर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ऊपर सर्च करता हूँ कमांड, तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सर्च किया, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ
तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ, यहाँ पे आपने लिखना है फ्लटर, सिंपल। तो जैसे मैं यहाँ पे फ्लटर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो फ्लटर यहाँ पे ऑलरेडी सेट हुआ है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे सारी उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मुझे जो है वो शो होंगी। लेकिन आप जब पहली बार लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में फ्लटर, ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप फ्लटर लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा या यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा फ्लटर जो है वो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, इस तरह का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा कि फ्लटर जो है वो अभी तक पहचान, मतलब नई सिस्टम जो है उसको पता ही नहीं है कि फ्लटर जो है वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो उसमें आपको जो है इस तरह चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फ्लटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है ना, न्यू वर्जन ऑफ फ्लटर इज़ अवेलेबल, ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अपडेट कर लो, फ्लटर जो है वो अपग्रेड हो सकता है, अभी यहाँ पे नया वर्जन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ मिलेगी, फ्लटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो अभी तक आपके सिस्टम ने जो है फ्लटर को नहीं पहचाना होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि इस फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है, ये जो फोल्डर है फ्लटर विंडोज 3.38.7, इसको ओपन करना है। आपके पास 3.41 होगा जो भी है, ठीक है, एंड देन आपके पास जो ये फ्लटर फोल्डर है इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगी एक बिन फाइल, क्या मिलेगी आपको, एक बिन फाइल, तो सॉरी बिन फोल्डर आपको मिलेगा। तो उस बिन फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऊपर जो पाथ है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक क्लिक करना है ये पाथ वाली जगह पे, जैसे ही आप एक क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। आपने इसको कर लेना है कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लेना है अपने पास। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने चला जाना है दिस पीसी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जहाँ पे आपकी सारी जो है वो ये लोकल ड्राइव्स पड़ी होती है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सेटिंग जो है वो ओपन होती है। देन उसके बाद अगर विंडो 10 है आपके पास तो राइट साइड पे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। अगर विंडो 11 है तो ये रिलेटेड लिंक्स जो है आपको नीचे मिल रहे हैं, ठीक है, ये जो रिलेटेड लिंक्स लिखे हुए हैं ना ये चीज़ें ये आपको यहाँ पे नीचे मिल रही हैं। और अगर आपके पास विंडो 10 है तो वो यहाँ पे साइड पे आपको जो है वो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर आपने चला जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर, ठीक है, आपने कहाँ पे जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर आप जाएंगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस किस्म का जो है आपको पॉपअप नजर आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको नजर आएगी इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको इधर एक पाथ का वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस पाथ के वेरिएबल पे सिर्फ एक टैप करना है, ठीक है, एक आपने उसके ऊपर जो है अपना माउस लेके जाना है और लेफ्ट साइड वाला एक क्लिक कर लेना है जिससे ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये भी सिलेक्ट हो गया। फिर आपने जैसे इसके ऊपर ये ग्रीन ब्लू लाइन आ जाए देन आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आप पाथ रख सकते हैं। तो आपने जो आखिरी पाथ होगा उसके नीचे आपने करना है एक डबल क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पे आपके पास न्यू का ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे आपको जो है ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल वी से वो पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पाथ पेस्ट कर दूंगा तो देखें मेरा ऊपर ऑलरेडी यही पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हुए, ठीक है। तो बस मैं अब यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट नहीं करता, लेकिन आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे हटा देता हूँ। और जैसे ही आप लोग जब पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, मेरा ये पड़ा है, ठीक है, तो मैंने अब मतलब फर्ज करो मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे करना है ओके, यहाँ पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ओके करना है और फिर आपने यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे देन दोबारा जाके आपने क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने लिखना होगा, किधर गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने बंद कर दिया। तो आपने दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से जो है फ्लटर लिखेंगे ना, ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। तो जैसे ही आप फ्लटर लिखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो मुझे अभी पिछली बार जो है जब मैंने यहाँ पे फ्लटर लिखा था, जैसे मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिखाई दे गई हैं, तो ये इस तरह आपको भी शो होने लग जाएंगे, ठीक है। जब आप पहली बार लिखेंगे तो आपको नहीं होगा क्योंकि आपने वहाँ पे क्या किया, जो जगह थी क्या कहते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो कि एडवांस सेटिंग में हमने जाके अभी जो पाथ सेट किया था वो आपने नहीं किया था। तो इस वजह से पहले जो है आपको नॉट रिकॉग्नाइज बोल रहा था। जब आप लोग सेटअप कर लेंगे तो देन आपको जो है ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो शो हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को अब पता है कि आपके सिस्टम में फ्लटर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गए। बस इतना सा आपने काम करना है। उसके बाद क्या करना है वो हम यहाँ पे स्टेप्स में देखते हैं, ठीक है। ये हमने अभी स्टेप 4 जो है वो परफॉर्म कर लिया है जिसमें एसडी के पाथ को जो है क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना था। ये यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है, आपने किसी चीज़ को भी रटने की जरूरत नहीं है। गो टू द सिस्टम प्रॉपर्टीज, एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल, अंडर वेरिएबल क्लिक न्यू,
क्लिक न्यू करके आपने मतलब यहाँ पे इस चीज़ को भी आप इस तरह एज अ परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मैंने पाथ वाला तरीका बताया वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आपने जो तरीका मैंने आपको बताया आपने वो करना है। अगर ये तरीका करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे वहाँ पे पाथ नाम दिया होता है, यहाँ पे फ्लटर होम का नाम आ जाएगा, ठीक है। बस इसको आप लोगों ने जो है यहाँ पे नहीं छेड़ना। जो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है वो तरीका आपने कर लेना है। अब हम आ चुके हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जो है हमारे सिस्टम ने जो है वो क्या कर लिया था, फ्लटर की इंस्टॉलेशन को जो है वो कंफर्म कर लिया था। कैसे कंफर्म कर लिया था, जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके वहां पे आपने फ्लटर लिखा था तो ये सारी चीजें आपको शो होने लग गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम ने फ्लटर को कंफर्म कर लिया है, मतलब वहां पे उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह हो चुकी है, मतलब मुकम्मल जो है सिस्टम को पता चल गया कि अब फ्लटर जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे उसने उसको वेरीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे आ गए हैं स्टेप नंबर 6 पे, ठीक है। वो सारी चीजें ये स्टेप नंबर 5 तक हमने ये सारी चीजें परफॉर्म कर ली हैं। देखें, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड अगेन टाइप फ्लटर ऑल फ्लटर कमांड शुड नाउ बी रिकॉग्नाइज। जो पहले मैंने आपको बोला था शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज लिखा होगा तो या नॉट बी रिकॉग्नाइज था, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब रिकॉग्नाइज होके आप लोगों को ये देखें इस तरह जो है वो चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब आपने आगे क्या करना है, स्टेप नंबर 6 पे आ जाए। अब वो कहता है कि चेक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आप चेक करें कि आपके पास जो है वो चीज़ें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप चेक करें तो आपने फिर एक कमांड रन करनी होगी वहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, कौन सी, फ्लटर डॉक्टर। ये देखें हर चीज़ लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपने लिखना होगा फ्लटर डॉक्टर। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाता हूँ और मैं यहीं पे लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लटर डॉक्टर तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पास टाइम लेगा। देन ये सारी चीज़ें फ्लटर डॉक्टर क्या करता है कि आपके सिस्टम को पूरा एनालाइज करता है और देखता है कि आपके ये फ्लटर की जितनी भी चीज़ें हैं जो फ्लटर को कोडिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो सेटअप हुई है या नहीं हुई, क्या वो हर चीज़ अच्छे से सेट है या नहीं सेट। अगर अच्छे से सेट होगी तो वो सारी चीज़ों को टिक मार्क कर देगा। अगर कोई चीज़ भी जो है वो गलत होगी तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, क्रॉस का जो निशान है वो वहाँ पे बन के आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये मेरे वाले सिस्टम में वो चेक कर रहा है और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये जो है वो किस तरह चेक करता है। अब देखिए मेरे वाले सिस्टम में सारी चीज़ें जो है वो सेटअप है, ठीक है, एक चीज़ को छोड़ के, और ये चीज़ हमने सेट करनी नहीं होती, इसी वजह से जो है यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, ये हमने सेट नहीं करनी होती। तो अब आप लोगों को कहाँ कहाँ पे क्रॉस नजर आएगा, आपको ये जो एंड्रॉयड टूल चेन है ना, यहाँ पे भी आपको क्रॉस नजर आएगा और एक आपको क्रॉस नजर आएगा ये विंडोज वर्जन सॉरी, यहाँ पे बस आपको सिर्फ यहाँ पे जो एंड्रॉयड टूल चेन है ना, यहाँ पे आपको क्रॉस नजर आएगा, ठीक है। तो अब हमने ये चीज सेट करनी होगी, ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली, अब यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस नजर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक आप लोगों के सिस्टम में ये चीज सेटअप नहीं है। तो वो कैसे करनी है वो मैं यहाँ पे अभी आपको जो है वो बताने वाला हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, इन चीज पे दोबारा आ जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। किस चीज को डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को। कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल आप लोग क्रोम पे जाएंगे, क्रोम पे जाने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, दोबारा से न्यू टैब ओपन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास पहली जो वेबसाइट है developer.android.com ये, और यहाँ पे ऊपर लिखा होगा एंड्रॉयड डेवलपर्स। तो यहाँ पे आपने जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है अभी ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई है और यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पांडा 1, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने ये जो जितने भी एग्रीमेंट है इसको आपने रीड आउट करना है। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री विद द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, देन यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो है ये यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये जो है 1.9 MB सॉरी 1.9 GB का 1.91 GB का होगा तो ये आपके पास काफ़ी टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखें मेरी स्पीड अभी इंटरनेट की अच्छी है तो वो जल्दी जल्दी से इसको डाउनलोड कर ले। ये आपके पास भी जो है काफ़ी टाइम ले सकता है। तो अभी जो है मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमारी जो वीडियो है उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो किधर गया, डाउनलोड फोल्डर में मैंने इसको जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जो है मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, सॉरी पॉज कर दूंगा ताकि ये जो है यहीं पे स्टॉप हो जाए और मैं इसको कैंसिल भी कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है ये मेरे पास डाउनलोड है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इस फोल्डर को ओपन किया तो देखिए मेरे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आपने भी इस तरह डाउनलोड कर लेना। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो है वो ये आ जाएगा जहाँ पे आपका ये डाउनलोड फोल्डर होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप दोबारा आप स्टेप पे जाएं। वो कहता है कि VS कोड को भी आप लोग डाउनलोड करें। किस चीज़ को, VS कोड। अब दो चीज़ें होती हैं, ये जो आपको यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है ना, ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 या 2025 के लिए।
और हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो और एक है विजुअल स्टूडियो कोड, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड, और यहाँ पे जो चीज़ पे क्रास है वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। क्योंकि हमने इस पे काम नहीं करना होता तो इसी वजह से जो है हम इसको इंस्टॉल नहीं करते, हम इसकी जगह एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करते हैं, तो हम इस वजह से इसको जो है वो सेटअप करते हैं। सही है। बाकी विजुअल स्टूडियो क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो भी अगर कोई बंदे देखें जो वेब से आ रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट पहले करते थे, वो उस फील्ड से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो VS कोड बेटर होता है, अगर उनको एंड्रॉयड स्टूडियो को इतना ज़्यादा अगर पता नहीं है। ठीक है, जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे, अगर मतलब पहले किसी ने जावा और कोटलिन में काम किया तो उनके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो बेस्ट है, अगर पहले किसी ने VS कोड में काम किया तो उनके लिए VS कोड का जो है वो बेस्ट है। अब यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरे पास सेटअप है ना, ये जो आपको पर्पल कलर का जो है वो नजर आ रहा है, ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। ठीक है, इसको हमने इंस्टॉल नहीं करना, ये है VS कोड। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। आपने किस तरह डाउनलोड करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, डाउनलोड करने का आपको तरीका बता देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है VS कोड। क्या लिखना है, VS कोड डाउनलोड। ठीक है, तो ये मेरे पास नीचे आ गया ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। पहली वेबसाइट आ जाती है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने वेट करना है और यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए डाउनलोड कर लें, अगर आप लोग लिनक्स में काम कर तो आप लोग यहाँ पे उसको लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम विंडोज़ पे काम करते हैं तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, सिंपल आपने इस पर क्लिक करके क्या करना है, विंडो के लिए डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास ये जल्दी ये 120 MB के, तो मैं यहाँ पे इसको भी पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये भी मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल करके रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसको भी कैंसिल करता हूँ, इसको भी और इसको भी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं चीज़ें। देखो अब मेरे पास जो है एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड है और मेरे पास VS कोड जो है ये भी डाउनलोड है। अब हम इनको करेंगे बारी बारी इंस्टॉल। देखें आपका नेक्स्ट स्टेप भी यही है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो, इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, किधर गया मेरा फोल्डर, यहाँ पे। तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें या सिंपल ओपन कर लें, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो येस का ऑप्शन आएगा, उस वक्त स्क्रीन जो है वो ब्लैक होती है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे स्क्रीन कट गई है। तो यहाँ पे जो है ये मुझसे अभी यहाँ पे इजाज़त मांगेगा क्योंकि मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में आपसे आपका सिस्टम जो है वो इजाज़त मांगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको येस कर दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बैक आ जाता हूँ और तो तब जो है यहाँ पे मेरे पास आप देखें ये सेटअप जो है वो इसका जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लेगा और देखें मेरे पास जो है ये चीज़ें आ गई। अब वो कहता है कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को कहाँ पे डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से जो है ये सब पूछ रहा है। ये कहता है कि अनइंस्टॉल ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओल्ड वर्जन को जो है वो नेक्स्ट करता हूँ और ठीक है, वो मुझसे पूछता है कि आप इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर लें। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे जब आप इसको क्लिक करेंगे ना एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तो आपने नेक्स्ट 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 करते जाना है। किसी चीज़ को भी आपने जो है वो छेड़ना नहीं है, हर चीज़ को आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। जैसे हमने अभी जो है, मैं अगर यहाँ पे इसको नेक्स्ट करता हूँ, दिस विल रिमूव ऑल ऑफ योर प्रोग्राम फाइल अंडर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी इसको करता हूँ तो ये क्या कर देगा, अनइंस्टॉल कर देगा एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको इंस्टॉल करने में। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको वो एक वर्चुअल डिवाइस का जो है वो एक ऑप्शन देता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपली दिखा दूँ ना, तो यहाँ पे किसी जगह पे जो है ये होगा। हम यहाँ पे आते हैं तो इसके डाउनलोड करने का, सॉरी इंस्टॉल करने का पूरा तरीका यहाँ पे होगा। मैं यहाँ पे अगर गाइड है, एंड्रॉयड स्टूडियो गाइड, बिल्ड गाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो प्रीव्यू, तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे शायद आपको, मैं यहाँ पे इंस्टॉल लॉन्ग स्टेबल, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल जो है यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ, आपने ऊपर सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी, एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, आपने सिर्फ ये लिखना है, उसमें मतलब डाउनलोडिंग वगैरह तो हमने कर ली। मैं विंडो 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके अपने ही वेबसाइट के ऊपर जो है वो आर्टिकल पड़ा है।
आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो IDE गाइड्स है ना, यहाँ पे पढ़े, तो वो कहते हैं कि पहले आप जो है उसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये चीज़ें वो कहते हैं कि इतनी चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है, 32 GB रिकमेंडेड है, लेकिन 8 GB लाजमी हो। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बता रहा है कि अगर आपके सिस्टम में इतनी चीज़ें हैं, कम से कम 8 GB आपके सिस्टम में फ्री हो जहाँ पे आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि इस वीडियो को ये देखें, यहाँ पे पूरी एक वीडियो पड़ी है, उसके बाद मैक के लिए ये चीज़ बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इधर जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है नहीं मिल रही। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं इसको, किसी और आर्टिकल से जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इसको जो है वो बैक करता हूँ, किधर गया, मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे और आर्टिकल मिलेंगे। ठीक है, पे हाउ टू, ठीक है, या तो आप चैट GPT पे चले जाएं, बस सिंपल आपने चैट GPT ओपन कर लेना, आप बोलें कि हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, आपने सिर्फ ये लिखना है, तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता देगा। वो कहते हैं कि पहले आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद वो कहता है कि डबल क्लिक करके इसकी XC फाइल जो है वो आप ओपन कर लें। ठीक है, जैसे कि ये मैंने अभी जो है वो डबल क्लिक किया था, तो मैंने उसको जो सारी चीज़ें दी थी, ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई। फिर आपको जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो बोलते हैं कि आप लोगों ने इन दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को। एंड्रॉयड स्टूडियो को और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को आपने सेटअप करना है। फिर क्लिक नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल के बाद यहाँ पे सेटअप विज़ार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल होंगी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। बस सिर्फ इतनी, सिर्फ मैं आपको ये दो चीज़ें बताना चाहता कि आपने इन दोनों को लाजमी सेलेक्ट करके फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सही है, तो बस उसके बाद एज इट इज़ जैसे कि वो फाइल जैसे एक्सट्रैक्ट हो रही थी ना, वैसे ये इंस्टॉलेशन पूरी करेगा और एंड पे आपको फिनिश का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रहा है, देखें, क्लिक फिनिश। तो आपने सिंपल इसको जो है वो क्या करना है, फिनिश करना है। बाकी आपने इन चीज़ों को छोड़ना है, बस आपने इन दो पे पहले आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इन दो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिर आपने इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने इस तरह जो है लास्ट पे आपके पास फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, वो आपने कर लेना है। जैसे ही आप फिनिश का ऑप्शन कर लें तो एक बार आपने क्या करना होगा, ठीक है, ये आपका फिर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखें सर्च करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे आपको आपका एंड्रॉयड स्टूडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको ओपन का भी ऑप्शन जो है मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, सिर्फ ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इस चीज़ को जो है वो बंद करता हूँ, यस। और यहाँ पे अभी जो है मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। टाइम क्यों ले रहा है, मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है एंड देन जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये थोड़ी सी हैवी मतलब हैवी सॉफ्टवेयर है, तो टाइम लेता है। इसी वजह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक्स वो ये हैं कि आपके पास कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम में और 8 GB आपके पास जो है वो फ्री स्पेस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह थोड़ा बहुत टाइम लेगा, देन आपके पास जो है ये इस किस्म का जो है वो ये ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, फिर आपने यहाँ पे जाके एक बार फिर से आपने क्या लिखना है, फ्लटर डॉक्टर। ठीक है, जब आप पहली बार लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। ये जो वहाँ पे मेरा ये चीज़ लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आपको वो बोलेगा कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। तो आप जब दोबारा जाके फिर आपने लिखना होगा फ्लटर डॉक्टर। जैसे आप फ्लटर डॉक्टर दोबारा लिखेंगे तो फिर वो बोलेगा कि अब तो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन इसमें जो बाकी सेटअप है वो आपका नहीं है। तो वो बाकी सेटअप कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताता हूँ। बस आपने जो है इन नोट्स को जो है वो फॉलो करके सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो वो यहाँ पे क्या कहता है, वेरीफाई विद फ्लटर डॉक्टर, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन फ्लटर डॉक्टर, इट शुड लिस्ट मिसिंग डिपेंडेंसीज इफ एनी। ठीक है, अब क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो तो हमारा इंस्टॉल हो गया था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अभी आप लोगों ने सेटअप नहीं की होंगी, जिस वजह से आपको वहाँ पे अभी भी जो फ्लटर डॉक्टर के ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे जो मेरी ये जो चीज़ सॉरी ये जो लाइन जो ग्रीन टिक है, ये यहाँ पे अभी भी आपका ग्रीन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आपको जो है क्या होगा, एक एक्सक्लेमेटिव मार्क्स का जो है वो निशान नजर आएगा, जिसमें अभी जो है आपकी कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी। अब वो आपने कैसे सेटअप करनी है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल, आप जाते हैं, वो कहता है कि कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड एसडीके इन एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, जब आपने यहाँ पे जाना है ना, तो अब आपने क्या करना होगा, आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी ओपन किया है। उसके बाद वो क्या कहता है, ओपन करने के बाद वो कहता है क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस
एंड एसडीके मैनेजर। मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर आप एसडीके मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का बाद आपको मिलेगा एसडीके टूल्स का ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने इसको जो है क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये कैसे? सिंपल, मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मुझे मोर ऑप्शन का बटन दिख रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे मुझे एसडीके मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है, मैंने यहाँ पे किया क्लिक। अभी भी आपको हर जगह पे इंटरनेट की जरूरत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड एसडीके के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है एंड्रॉयड एसडीके टूल्स का, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो चीज़ है ना, ये जहाँ पे मेरा ये ये ब्लू टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ब्लू टिक नहीं होगा, तो आपने यहाँ पे ब्लू टिक लगाना है। जैसे ही आप ब्लू टिक लगाएंगे तो यहाँ पे साइड पे ना, ये यहाँ पे जब मेरा भी यहाँ पे एरो खड़ा है, यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप ग्रीन टिक लगाएंगे तो नीचे भी आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप जहाँ पे जब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ खुद डाउनलोड हो जाएगी। खुद डाउनलोड होने के बाद आपको फिनिश का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपने वहाँ पे फिनिश कर देना है और फिर आपने ओके कर देना है, बस इतना सा काम है। यहाँ पे टिक करके चेक करके उसके बाद यहाँ पे साइड पे आपको डाउनलोड का बटन आएगा, बस आपने उसको कुछ नहीं करना। वो बोलेगा कि ये अभी तक आपके पास डाउनलोड नहीं है। देखिए मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ना, देखिए ये ऊपर वाली चीज़ पड़ी है ना, ये एनडीके। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना तो ये डायरेक्ट ओके नहीं होगा, ये फिर आगे मुझे डाउनलोड कराएगा और फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ जब डाउनलोड हो जाएगी तो देन मुझे जो है यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन, आपने अप्लाई कर लेना और ओके कर लेना है, बस इतना सा आपने जो है वो काम करना है, सही है। तो अभी ये मेरा डाउनलोड है तो मुझे यहाँ पे इस वजह से जो है वो ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो आपको इसकी जरूरत होगी एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स, तो आपने इसको जो है वो क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, सिंपल ओके एंड अप्लाई, सही है। तो ये हो गया, मैं इसको भी बंद करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ पे वीएस कोड के अंदर जाता हूँ कि फिर क्या कहता है। अच्छा, उसके बाद आपने अब क्या कहता है, वेरीफाई अगेन विद फ्लटर डॉक्टर। वो कहता है कि फ्लटर डॉक्टर के साथ जो है वो अगेन वेरीफाई करें कि जो एसडीके थी, फ्लटर की जो एसडीके थी वो अच्छे से सेट हुई हैं या नहीं हुई। अब वो कैसे होंगी, अब देखें, आपने यहाँ पे जैसे इसको ओपन किए था ना, अब यहाँ पे आपने एक बार दोबारा मोर ऑप्शन पे मोर एक्शंस पे क्लिक करना है और दोबारा आपने एसडीके मैनेजर के अंदर जाना है। यहाँ पे ऊपर जो पाथ है ये देखें, एंड्रॉयड एसडीके लोकेशन, यहाँ पे आपने वो फ्लटर जो आपने फ्लटर एसडीके सेलेक्ट की थी वो आपने पाथ यहाँ पे लगाना है। अब आपका पहले से लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं लगा हुआ तो आपने खुद लगाना होगा। वो कैसे, यहाँ पे आगे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे नीचे आपको फोल्डर का ऑप्शन देगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब जहाँ पे वो आपकी एसडीके फाइल्स पड़ी है ना, तो बस वहां पे आपने जाना, बिन फोल्डर का नहीं, बिन फोल्डर का नहीं, फ्लटर फोल्डर का। फ्लटर फोल्डर है ना, सिर्फ वहां तक आपने जाना। देखो मेरी ये डी फोल्डर यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे इस डी फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। डी फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद ये मेरा 3.38.7, आपका यहाँ पे 3.41.7 या जो भी आपका वर्जन होगा वो होगा। इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद ये फ्लटर फोल्डर है, इसको ओपन करना है, बस बाकी आपने कुछ नहीं करना। और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ भी मतलब यहाँ पे हर चीज डाउनलोड थी, तो इसी वजह से यहाँ पे कहता है कि एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट। आपका यहाँ पे डेट अगर कुछ चीजें मिसिंग होगी तो वो यहाँ पे ये खुद डाउनलोड कर लेगा और देन आपको फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, सही है। देन आपको उसके बाद फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है। आपका पाथ भी सेट हो गया होगा यहाँ पे, ये जो ऊपर पाथ है एसडीके का, और उसके बाद ये जो आपका एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स थी ये भी आपने जो है आपकी डाउनलोड हो गई होगी, ठीक है। ये आपने पहले डाउनलोड कर ली और ये पाथ आपने बाद में सेट कर लिया, ठीक है। तो आपने इसको ओके कर देना है। अब जब आप आएंगे ना अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और फिर जब आप फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे, ठीक है, दोबारा जब आप फ्लटर डॉक्टर यहाँ पे लिख के दोबारा रन करेंगे, अभी भी आपकी 2-3 चीजें हैं जो है वो रहती होंगी। वो कैसे करनी अभी वो बताता हूँ। फ्लटर डॉक्टर लिखेंगे ना, अभी इसमें जो पहले वाली चीजें हैं जो मतलब पहले आपको बता रहा था कि ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, वो अब आपकी सारी सेटअप हो गई है। अब कुछ लाइसेंसेज होते हैं वो आपको जो है वो अप्लाई करने होते हैं। वो कैसे, सिंपल आप यहाँ पे जाएं तो फिर आपने फ्लटर डॉक्टर के साथ ये वाली कमांड रन करनी है, फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड डैश लाइसेंसेस। फ्लटर डॉक्टर आपने लिखना होगा, फिर आपने स्पेस देनी है, फिर आपने ये वाली डैश जो नॉर्मल आपके पास माइनस का साइन होता है वो आपने लगाना है। उसके बाद अगेन माइनस का साइन, फिर आपने एंड्रॉयड लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर आपने लाइसेंस लिखना है। जैसे ही आप ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ ना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड डैश
लाइसेंसेस, ठीक है, इस तरह आपने लिखना है, आपने एंटर कर देना है। अगर अब देखें यहाँ पे मेरे तो लाइसेंस सारे मैंने यस किए हुए हैं, तो जब आपके पास यहाँ पे आप इसको रन करेंगे ना, तो आपको ये बोलेगा कि वाई एंड नो, मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको दो ऑप्शन देगा। मतलब ये कुछ 8 लाइसेंसेज होते हैं, तकरीबन ये 8 लाइसेंसेज होते हैं। आपने सबको क्या करना होता है, सबको जो है वाई करना होता है, ठीक है। तो ये आपको नीचे बोलेगा प्रेस y/no/n, तो आपने सिर्फ वाई प्रिंट करना है, एंटर, वाई प्रिंट करना है, एंटर, वाई प्रिंट करना है, एंटर। इस तरह आप 8 या 6 या जितने भी आपके लाइसेंस होंगे वो आपने सिर्फ 8 या 6 बार जो है वाई प्रिंट, एक बार पहले आपने वाई प्रिंट किया, एंटर करेंगे, देन फिर आपको बोलेगा कि आप ये भी एग्री करते हैं, देन फिर आप वाई प्रिंट, फिर एंटर, फिर वाई प्रिंट, सॉरी, फिर वाई टाइप एंड एंटर, फिर वाई टाइप एंड एंटर, फिर वाई टाइप एंड एंटर। तो आपके सारे लाइसेंस जब हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये आएगा ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड, ये आपके पास जो है वो आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। उसके बाद आई होप कि आपका ये सारी चीज जो है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगी। अगर आप उसको दोबारा कैसे चेक करेंगे, फिर आप लिखेंगे फ्लटर डॉक्टर, सिंपल फ्लटर डॉक्टर लिख के आपने क्या करना है, ऐसे रन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप फ्लटर डॉक्टर लिख के रन करेंगे तो आपका ये एंड्रॉयड जो है ना, ये टूल चेन जो भी ये चीज़ है, ये इसका यहाँ पे ग्रीन टिक लग के आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जैसे ही आप ये चेक कर लेंगे ना, तो जैसे ही वो कहता है कि ये आप लाइसेंसेस वाला देखें, एक्सेप्ट ऑल लाइसेंसेस बाय टाइपिंग वाई, किस तरह आपने एक्सेप्ट करने हैं। जैसे आप ये चीज़ रन करेंगे तो वो आपको बोलेगा टाइप वाई, आपने वाई टाइप करना है, एंटर, वाई टाइप करना है, एंटर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फाइनल क्या है कि फ्लटर डॉक्टर चेक, आपने दोबारा एक बार फ्लटर डॉक्टर जो है वो रन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये जो चीज़ है, सॉरी ये वाली, ये चीज़ आपकी इस तरह ग्रीन हो जाएगी, मतलब कि आपकी अब सारी चीज़ें जो है वो सेट हो गई। ये ऊपर वाले 4 और ये दो नीचे वाले, ये आपके सारे जो है वो ग्रीन। अगर आपके पास नेटवर्क इंटरनेट नहीं होगा तो ये क्रॉस आएगा। जब भी आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, आप फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो ये क्रॉस आएगा, उसका मतलब नहीं, जब जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे ये हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें जो है और मजीद क्या चीज़ें सेटअप करनी है। अब वो कहता है कि आप जो है फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करें एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और उसको जो है मतलब कैसे आप लोग जो है एसडी के पाथ, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा ना, तो शायद यहाँ पे ये जो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है ना, ये ऑप्शन आपको देखने को ना मिले एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये नीचे आपके पास बिल्कुल ये लेफ्ट कॉर्नर पे डाउन नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मेन्यू। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये जो है ना, ये ऊपर प्लगइन्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ पे पहले दो तीन चीज़ें जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है। ये आपने एक तो यहाँ पे सर्च करना है फ्लटर, आपने यहाँ पे फ्लटर लिखा तो ये ऊपर ऊपर फ्लटर आ गया। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है, इसी तरह यहाँ पे इधर आपने इसको इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है, फ्लटर जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको ये जो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट है ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक आपने यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो आपने करनी होगी, वो होगी डार्ट। जैसे ही आप लिखेंगे ना DART, डार्ट आप लिखेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास। देन जो है यहाँ पे आपको डार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये वो लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके आगे फ्लटर के जो है वो कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो ये चीज़ जो है ना, ये न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपको पहले देखने को नहीं मिल रहा था। बहुत से सिस्टम में ये पहले से इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं। अगर ये नहीं होते तो आपने इस तरह प्लग इन पे जाके इनको दोनों को जो है इंस्टॉल करना है, फिर ऑप्शन जो है आपके पास ये आ जाएगा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे। अब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हमारा VS कोड का सेटअप जो है वो भी रहता है, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दोबारा नोट्स में आ जाता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट इन एंड्रॉयड स्टूडियो, क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, ये हम देखेंगे। और ये देखें वो बोल रहा है कि अगर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपके प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं है फ्लटर और डार्ट के, तो वो यहाँ पे किस तरह इंस्टॉल करने हैं, आपने सेटिंग में जाना है, प्लगइन्स पे जाना है, फ्लटर डार्ट आपने ओपन करना है, ठीक है। अगर आपने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया तो देन ये तरीका होगा इंस्टॉल करने का। अगर अभी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया तो आप पहले से जो है ये चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लगइन्स पे जाएं और इन दोनों को जो है वो इंस्टॉल कर लें, सही है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, वो कहते हैं कि VS कोड को इंस्टॉल करें। सिंपली आपके पास VS कोड यहाँ पे डाउनलोड है, आप इस पर क्लिक करें, ओपन कर लें इसको। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो VS कोड का जो क्या कहते हैं इंस्टॉलेशन है वो आपके पास आ जाएगा, जैसे एंड्रॉयड का मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं इसको ओपन किया हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा अभी वो कहते हैं कि सेटअप हैज़ डिटेक्टेड दैट VS Studio इज करंटली रनिंग। वो कहते हैं कि VS कोड ऑलरेडी रनिंग हो रहा है, तो वो यहाँ पे इसलिए वजह से जो है वो यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ पे ChatGPT पे चला जाना है। सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना है, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो यहाँ पे आपको बता देगा।
सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो कहता है पहले तो आप कोड विजुअल स्टूडियो पे जाके आप इस VS कोड को डाउनलोड कर लें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। तरीकेकार बता दिए थे कि कैसे डाउनलोड करना है, वो आपने किया हुआ होगा। सिंपल आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो क्या क्या एक्सेप्ट द एग्रीमेंट आपने उसको टिक करना है। चेक दीज रिकमेंडेड ऑप्शंस आपने उसको भी सिलेक्ट करना है। एक तो आपने ये सिलेक्ट करना है ऐड टू पाथ, एक आपने इसको मतलब टिक कर देना है, एक आपने इसको टिक कर देना है ऐड विद कोड, ओपन विद कोड, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने लाजमी, मतलब कि जब आपके पास वो जितने भी टिक वाले निशान है आपने सबको टिक कर देना है। सही है, सिंपली चाहे वो 5 हैं चाहे वो 3 हैं, जितने हैं सबको आपने टिक कर देना है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें। फिर आपने जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा और यू आर रेडी टू यूज VS कोड। तो यहाँ पे आपका VS कोड का जो है वो ऑप्शन जो है वो फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। फिनिश करके आप VS कोड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब VS कोड अभी आपका इंस्टॉल हो गया है। फिर VS कोड को आपने ओपन कैसे करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप एक फोल्डर बना लें किसी भी चीज़ का, न्यू फोल्डर, कोई भी आप एक फोल्डर बना लें। उस फोल्डर को आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, डबल क्लिक कर लें इसके अंदर चले जाएं फोल्डर के अंदर। फिर जहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन मिलेगा। इसी वजह से बोला था कि ये जो ऑप्शन आपको मैंने बताया ना कि ये ऐड ओपन विद कोड का ऑप्शन, ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले, वो इसी वजह से बोला था कि जब आप किसी फोल्डर के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन विद कोड मतलब VS कोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह जो है आपके पास VS कोड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपने फोल्डर बनाया होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्रिएट करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये बाकी चीजें ये फिर मैं आपको बताता रहूंगा। अभी मैं जो है यहाँ पे इन चीजों को बंद कर देता हूँ। अगर आपको इस तरह ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने VS कोड को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है VS कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारी चीज ओपन हो जाएगी और यहाँ पे अभी तक आपके पास फोल्डर नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे आपको बोलेगा ओपन विद फोल्डर। तो जो फोल्डर आपने बाहर क्रिएट किया होगा यहाँ पे आप ओपन विद फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जो बाहर जो फोल्डर है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी आपने 2 चीजें इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ पे आप एक्सटेंशन का ये जो ऑप्शन मिल रहा है ना आपको, यहाँ पे इस तरह का जो है वो होगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है फ्लटर। मैंने यहाँ पे फ्लटर सर्च किया। जैसे मैं यहाँ पे फ्लटर सर्च करूंगा तो ये देखिए मेरे पास इस तरह आपको फ्लटर के यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल जाएगी। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो सिंपल आपने वहाँ पे उस पर क्लिक कर देना तो फ्लटर की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। सेम इसी तरह आपने जो है वो डार्ट एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लेनी है, जैसे हमने उसमें किया था, क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉइड स्टूडियो के जो प्लगइन्स पे हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, तो ये मैंने डार्ट लिखा, मुझे डार्ट के ऑप्शन आ गए। फिर आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल का ऑप्शन बटन मिलेगा डार्ट में, वो आपने वहाँ पे जब जैसे क्लिक करेंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। देन आपका VS कोड जो है वो भी सारा जो है वो रेडी हो चुका है। किस चीज़ के लिए, फ्लटर के लिए। ठीक है, अब ये अगर आप यहाँ पे दोबारा जाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है, जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाए फिर आपने क्या करना है, VS कोड को ओपन करना है, एक्सटेंशन पे जाना है, फ्लटर और डार्ट के एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है और VS कोड इज नाउ रेडी टू डेवलप फ्लटर एप्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे तो आपके पास VS कोड भी आपका सेटअप हो जाएगा, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो भी आपके पास सेटअप हो जाएगा और फ्लटर की जो SDK फाइल्स थी वो भी आपकी इन दोनों के साथ जो है वो क्या हो जाएंगी, अच्छे से सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब बाकी जो मजीद चीजें हैं कि फ्लटर के प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है VS कोड के अंदर, फ्लटर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, वो सारी चीजें मैं आपको जो है नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस है वहां पे जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। ये सारी चीजें थी फ्लटर को किस तरह सेटअप करना है अपने सिस्टम के अंदर, एंड्रॉइड स्टूडियो को किस तरह सेटअप करना है फ्लटर के SDK के साथ अपने सिस्टम के अंदर और VS कोड को। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतने ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।